नमस्कार। हाथरस में बेहद दर्दनाक घटना हुई। पूरा देश इस घटना से उसका दिल दहल गया और भीड़ भाड़ से बचने के लिए अब लोग एक दूसरे को सलाह देते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि राजनीतिज्ञ लोग बेहद संभल कर टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि जो बाबा था वो भी दलित समाज का था और वो दलित समाज में भगवान के रूप में पूजा जाता था। मरने वाले भी अधिकांशतः दलित वर्ग या पिछड़े वर्ग के लोग हैं। यहाँ आज हम एक बेहद दुखद घटना बताने जा रहे हैं। एक नाबालिग 17 साल की आयु का दलित बालक वाल्मीकि समाज का, जिसकी पीट पीट कर बेदर्दी से हत्या कर दी गई पुलिस के आने के बाद भी, लेकिन उस घटना की कहीं जिक्र तक नहीं है। आपने देखा होगा विपक्षी दल के नेता हत्या या बलात्कार के मामले में तभी सक्रियता दर्शाते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, टूर करते हैं, जब कोई दलित या अल्पसंख्यक शिकार बनता है बलात्कार या हत्या का, और हत्या करने वाला कोई सवर्ण हिंदू जाति का हो और साथ में राज्य भी भाजपा शासित हो। ये घटना भाजपा शासित राज्य का है, मध्य प्रदेश की भिंड जिले की, जहाँ की गोल बाजार में शाम 8 बजे 2 युवक दूध पीने के लिए गए, दारू पीने के लिए नहीं। सौरभ 17 वर्ष का और अरुण 19 वर्ष का। इनका जुर्म सिर्फ इतना था कि ये वाल्मीकि समाज के थे, ये बस्ती सुभाष नगर के रहने वाले थे। दूसरी तरफ हजारीलाल की सराय के भी मुस्लिम युवक, 4 मुस्लिम युवक, मुकद्दर खान, आदिल खान, साहिल खान, एक अन्य, ये भी वहीं दूध पीने पहुंचे थे। जब वाल्मीकि समाज के इन युवकों ने गिलास में दूध लिया तो उस पे उन्होंने आपत्ति जताई और इस बात पे कहा सुनी हुई, और उन लोगों ने इन लोगों को लात, घूंसों और लोहे के राड से पीटना शुरू कर दिया। यानी वो पूरी तैयारी में थे, उनके पास इस काम के लिए वो राड लेके चले होंगे। राड तो नहीं, दूध की दुकान पे मिल जाएंगे। पुलिस को पता लगा, हंगामे के बाद कोतवाली पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस के जाने के बाद भी ये लोग नहीं माने। तब फोर्स बुलानी पड़ी और घायल सौरभ को भिंड अस्पताल, जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी नाजुक स्थिति को देख के उसे ग्वालियर रिफ़र कर दिया गया, लेकिन वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। सौरभ का चचेरा भाई अरुण, वो भी, उसके हाथ हड्डी उसकी टूट चुकी हैं, फ्रैक्चर हो गया है। और ये सौरभ 2 बहनों में अकेला भाई था। पिता नगर पालिका में मास्टर पर नौकरी कर रहे हैं, सफाई कर्मी की। सिर्फ इनका दोष इतना है कि वाल्मीकि समाज के लोग थे और गिलास में दूध पी रहे थे। आप समझ लो। और भीम और मीम की जो बात की जाती वो कितनी खोखली है। अब कहाँ है चंद्रशेखर रावण, कहाँ है राहुल, प्रियंका, अखिलेश, और जो पुरोधा हैं दलित राजनीति के, नहीं दिखाई देंगे, चुप रहेंगे, मीडिया में भी कोई खबर नहीं है। तो ये जो सेलेक्टिव है, देखिए, ऐसी हर घटना दुखद है। एक जैसी कार्रवाई की जानी चाहिए और एक जैसे स्वर भी उठाए जाने चाहिए, सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। है तो भाजपा शासित प्रदेश की घटना। अब सौरभ के परिवार और सफाई कर्मी जो हैं वो एकजुट होकर उसकी डेड बॉडी को रख के सरकार से 50 लाख के मुआवजे और जो हत्यारे हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि समझाइश देने के लिए एसपी कलेक्टर वहां पहुंचे हुए हैं। अब नेतागण भी कुछ
भाजपा के उनको सांत्वना और आश्वासन देने पहुंच रहे हैं। 2 अपराधी पकड़ लिए गए हैं, 2 अभी भी फरार हैं। फरार अपराधियों पर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। लेकिन ये बेहद तकलीफदेह खबर है इस दौर में भी, जबकि छुआछूत जैसी चीज़ है नहीं। बाजार में कोई चीज़ बिकती है और दूध गिलास में नहीं तो कैसे पिएंगे वो। एक ज़माने में कुल्हड़ होते थे, अब तो कुल्हड़ लगभग गायब हैं। तो गिलास में दूध पीने से हत्या कर देंगे आप। तो अब इस पर ये सभी लोग चुप्पी साधे हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो अपने को कहते हैं, वो बोले थे कि हम तो इन दलितों के मसीहा हैं, यानी जो उनकी शब्दावली तो उसका आशय तो उधर पप्पू यादव जो निर्दलीय हैं वो भी, और बाकी तो अखिलेश जो है चुनाव ही लड़के आए थे इस बार। कांग्रेस को एससी और अल्पसंख्यकों को दोनों के वोट मिले हैं। तो इस पर कोई कुछ बोलेगा क्या? इस पे इनको कड़ी सजा और बुलडोजर चलाने की मांग विपक्ष को करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलना चाहिए ताकि नज़ीर बने। घटना बेहद गंभीर है। एक परिवार उजड़ गया, अकेला उसका बच्चा था। और घटना कैसी है, इसकी कितनी आलोचना की जाए कम है। तो ऐसी घृणित घटना पर जितनी भर्त्सना हो करें, और इस खबर को कहीं कोई नहीं दिखा रहा है। बहुत तकलीफदेह बात ये है।